अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंगडम एनिमेलिया। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम किंगडम एनिमेलिया पे बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि हम पहले कौन कौन से किंगडम्स स्टडी कर चुके हैं। तो हम स्टडी कर चुके हैं किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, और हमने इन सब किंगडम्स में मौजूद ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया। इन सब ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। हमने देखा कि इन ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा है, और साथ साथ हमने इन सब किंगडम्स में मौजूद ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल्स भी देखी। हमने ये भी देखा कि किस किंगडम में मौजूद कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसी मॉर्फोलॉजी रखता है। तो आज हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि किंगडम एनिमेलिया में मौजूद ऑर्गेनिजम्स बाकी चारों किंगडम से किस तरह डिफरेंट है, और हम किस वजह से एनिमल्स को अलग रखते हैं किंगडम एनिमेलिया में, और बाकी किंगडम्स में हम इन ऑर्गेनिजम्स को या इन एनिमल्स को प्लेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एनिमल्स। किंगडम एनिमेलिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमेलिया से ह्यूमन बीइंग्स भी बिलोंग करते हैं। मतलब मैं और आप सब भी किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम में भी पाई जाती हैं। इसलिए आप लोगों का इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप हो जाने चाहिए किंगडम एनिमेलिया में कि आखिर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्या हम प्रोकैरियोटिक हैं या हम यूकैरियोटिक हैं? क्या हम एक सेल से बने हैं या फिर हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं? इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफिक है या एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया में। हम देखते हैं कि तकरीबन अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो तकरीबन 9 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हैं किंगडम एनिमेलिया में। किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब यूकैरियोट्स होते हैं, और ये बने होते हैं ऐसे सेल से जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जब भी हम इनके सेल्स को एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें इनका जेनेटिक मटेरियल नजर आएगा न्यूक्लियस में। जिस तरह हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस में कोई जेनेटिक मटेरियल नजर नहीं आता क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और बैक्टीरिया एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रखता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके साइटोप्लाज्म में। लेकिन एनिमल्स के सेल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इनके न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एनिमल्स मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर। तो किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर हैं, मतलब ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। एक छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर हम अगर किंगडम एनिमेलिया को देखें तो एक बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म और एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमें इस किंगडम में नजर आएगा, जैसे कि व्हेल। इसके अलावा
अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। जब क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है इसका मतलब है क्लोरोफिल भी एब्सेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। जब क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो क्या एनिमल्स अपना ग्लूकोज या अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये अपने फूड के लिए डिपेंड करेंगे बाकी ऑटोट्रॉफ्स पे या फिर हेट्रोट्रॉफ्स पे। हम देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये होते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। जब इनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इनमें क्लोरोफिल भी मौजूद नहीं होगा, यानी वो पिगमेंट जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और क्लोरोफिल प्रेजेंट ही क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड इनटेक करेंगे। और कैसे? ये अपना फूड इनटेक करेंगे अपनी ओरल कैविटी के थ्रू। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब एनिमल्स अपना फूड इनटेक करते हैं तो आगे ये फूड मूव होता है डिफरेंट कैविटीज में, और इन कैविटीज में इस फूड की होती है प्रॉपर डाइजेशन, यानी ये डाइजेस्टिव कैविटीज हैं जिनमें एंजाइम सेक्रीट होते हैं और ये एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं फूड को एनिमल्स की बॉडी में। तो हम ये देख सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी इनकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स में। जैसे हम देखते हैं कि एनिमल्स में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बाकी किंगडम से ऑर्गेनिजम्स उठा के देखें तो उन ऑर्गेनिजम्स में कहीं पर भी इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, या हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी बॉडीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स नज़र नहीं आएंगी। लेकिन किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रखती हैं। जिस तरह हमने बात की इनकी डाइजेशन की, तो हम देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया यानी एनिमल्स में अगर हम डाइजेशन देखें तो एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेशन होती है और फूड एंटर होता है ओरल कैविटी से और डिफरेंट ऑर्गन से गुजर के, जैसे हम देखते हैं फूड कैनाल यानी एसोफेगस से गुजर के स्टमक, स्टमक के बाद हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब ऑर्गन से गुजरने के बाद ये फूड जो हमारे काम का होता है वो न्यूट्रिएंट्स या वो फूड तो हमारे टिश्यूज़ और सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो फूड जो कि अनडाइजेस्टेड है या हमारा वेस्ट मटेरियल है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स की बॉडी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पे मुश्तमिल होती है। अगर हम किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन पे बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एग्जिस्ट करती है। और हम देखते हैं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है
और हम ये भी देखते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और हर पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे कि एनिमल्स की बॉडी के जर्म लाइन सेल्स बनाते हैं उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स, और एनिमल्स की बॉडी के सोमैटिक सेल्स बनाते हैं एनिमल्स की बॉडी को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनिमल्स के सेल्स और टिश्यूज प्रॉपरली डिफरेंशिएट होते हैं और इनको पता होता है कि कौन से सेल ने कौन सा टिश्यू बनाना है और कौन से टिश्यूज ने मिलकर कौन सा ऑर्गन बनाना है और कौन से ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में मौजूद ऑर्गेनिजम्स इंतहाई वेल डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसके अलावा अगर हम किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक रखने वाले और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इस किंगडम में आ जाते हैं इंसेक्ट्स भी, जिनको हम कहते हैं आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है, तो हम ये देखते हैं कि आर्थ्रोपोड्स बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इंसेक्ट्स बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया से। इसी तरह हम ये देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में हम दो कैटेगरीज बनाते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वर्टिब्रेट्स हैं और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है, तो हम ये देख लेते हैं कि वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है। जैसे कि वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स या हमारे अंदर, जैसे हम भी वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि हमारी वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन मौजूद है। स्टूडेंट्स, हमारा नर्वस सिस्टम दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इनक्लोज होता है स्कल में और हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंजरी अगर अल्लाह माफ़ करे किसी को हो जाए तो हमारा ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक वो इंजरी ना पहुंचे, इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें बोन्स दी हैं जो कि हमारे ब्रेन को स्कल की फॉर्म में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्म में मिली हैं। इन दोनों का फंक्शन क्या है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को किसी किस्म की भी मैकेनिकल इंजरी से। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन मौजूद होती है उससे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होती उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि अगर हम ये देखें कि बहुत सारे स्पॉन्जेस, यानी अगर हम फाइलम पोरिफेरा की बात करें तो ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। आप लोगों ने फाइलम पोरिफेरा के बारे में शायद अभी नहीं सुना होगा। फाइलम पोरिफेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं। जैसे कि हम अगर ओशंस में देखें तो ओशंस में हमें स्पॉन्जेस नज़र आती हैं डिफरेंट कलर्स की, और ये स्पॉन्जेस इनवर्टिब्रेट्स होती हैं। और ये स्पॉन्जेस इंतहाई सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिलोंग करती हैं किंगडम एनिमेलिया से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में एक सिंपल स्पॉन्ज से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग या एक कॉम्प्लेक्स वेल तक ऑर्गेनिज्म मौजूद है। मतलब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रखने वाला ऑर्गेनिज्म भी नज़र आ रहा है और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रखने वाला ऑर्गेनिज्म भी किंगडम एनिमेलिया में नज़र आ रहा है। तो इसलिए किंगडम एनिमेलिया बहुत ही इंटरेस्टिंग किंगडम है और बहुत ही डिफरेंट किंगडम है। इसी तरह अगर हम किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये सेल्स सेल वॉल नहीं रखते और इनके अंदर आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि अगर हम बाकी किंगडम्स की बात करें तो हमने किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम मुनेरा में पढ़ा था कि बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंजाई सेल वॉल रखते हैं।
इसी तरह किंगडम एनिमेलिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट भी शो करते हैं, यानी ये ऑर्गेनिजम्स खुद मूव भी हो सकते हैं। लेकिन किंगडम एनिमेलिया में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी वो अपने जगह से मूव नहीं करते और वो एक जगह पर ही रहते हैं। अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो इस किंगडम में लोकोमोशन भी हमें डिफरेंट टाइप्स की नज़र आएगी और लोकोमोशन की बेस पर भी हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमें नज़र आएगी या फिर डिफरेंट टाइप्स नज़र आएंगी ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने पेट पर रेंगते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करने वाले जो कि स्विम करते हैं, जैसे कि फिश। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम एनिमेलिया में जो कि 4 टांगों या 2 टांगों पर चलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या बहुत सारे एनिमल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंट कैटेगरीज नजर आती हैं किंगडम एनिमेलिया में ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सारे के सारे किंगडम पढ़े। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आप लोगों को पता है कि ये रॉबर्ट विटेकर ने दिया और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाए मार्गुलस और शेवार्ट्स। ये किंगडम्स यानी किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया, ये सब के सब किंगडम्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग और शॉर्ट वाइज। आप लोगों ने इन सब किंगडम्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और बिल्कुल भी इन किंगडम्स को अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि आपको किंगडम एनिमेलिया किस हद तक समझ आया है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राइट डाउन मोड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें और हम ये देखें कि इनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस्म की होती है, तो हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। और यूकैरियोट्स का क्या मतलब है कि ये यानी कि एनिमल्स की बॉडी मुश्तमिल होती है या बनी होती है यूकैरियोटिक सेल्स से। और यूकैरियोटिक सेल्स कैसे सेल्स होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एनिमल्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे कि किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि एनिमल्स जो हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अगर हम ये देखें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है एनिमल्स का, तो हमें अच्छे तरीके से पता है। सबसे पहली जो मेन बात है वो ये है कि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स पर या फिर ऑटोट्रॉफ्स पर। इसके अलावा अगर हम फर्दर डिवाइड करें कि ये किस किस्म के हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, तो हमें पता है कि एनिमल्स इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि ये अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, बल्कि ये अपना फूड इनटेक कर रहे हैं थ्रू देयर ओरल कैविटी, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डू एनिमल्स पोजेस सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं यानी एनिमल बॉडी जिन सेल से मिलकर बनी होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस देखें तो वो भी यही होता है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल मौजूद होती है और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये सब के सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे ये क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आपने एक दफ़ा इनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये किंगडम्स जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं ये सब के सब लॉन्ग में आ सकते हैं, इसलिए
आपको किंगडम एनिमेलिया से जो लॉन्ग आ सकते हैं वो क्या है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं राइट नोट ऑन किंगडम एनिमेलिया। तो आपने करना क्या है कि आपने हेडिंग देनी है किंगडम एनिमेलिया की, और सबसे पहले आपने डिस्कस करना है जो एनिमल्स है इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, फिर आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करना है, फिर आपने बताना है कि इनमें सेल वॉल होती है या नहीं होती, और इनकी लोकोमोशन मूवमेंट के बारे में बताने हेडिंग्स के साथ। तो इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही प्रेजेंटेबल नजर आएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के बहुत ही चांसेस होंगे। इसलिए आपने करना क्या है कि इस क्विज में मैंने आपसे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे और जितने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए, आपने उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है विद हेडिंग्स। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा किंगडम एनिमेलिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये किंगडम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया ऐसा किंगडम है जिससे हम ह्यूमन बीइंग्स भी बिलोंग करते हैं, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकर। इसके अलावा हमने किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि किस तरह ये एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह ये एनिमल्स लोकोमोट करते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर। ये सब चीज़ें हमने आज स्टडी की किंगडम एनिमेलिया में, और हमें ये भी पता चला कि किंगडम एनिमेलिया में एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है। उम्मीद है आप लोगों को किंगडम एनिमेलिया की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।